नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक स्मेल। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको आपकी उस दुनिया में ले जाएगी जहां सपने डर से बड़े हो जाते हैं और जहां सोच हमारी किस्मत का पहला नक्शा बनाती है। ये कहानी पैसे की नहीं है, ये कहानी पैसे के पीछे छुपी साइकोलॉजी की है। ये कहानी किसी बड़े बिजनेस की नहीं, ये कहानी है एक इंसान की जो बदलना चाहता था। और इस कहानी का नाम है द बिजनेस स्कूल। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब जो आपको बताती है कि एजुकेशन किताबों से नहीं, एक्सपीरियंसेस से होती है। और इस कहानी का नायक एक ऑर्डिनरी सा लड़का पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपनों वाला इंसान, विशाल। आज मैं उसके जरिए आपको वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे रॉबर्ट कहते हैं द वर्ल्ड बियॉन्ड जॉब्स। तो आइए, आराम से बैठिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और चलते हैं इस सफर पर जहां एम्प्लॉय सोच बिजनेस ओनर के कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। विशाल हर रात छत पर लेट जाता, आंखें बंद पर नींद दूर। मन में एक ही सवाल, क्या लाइफ सिर्फ सैलरी क्रेडिट होने और महीने खत्म होने के बीच फंसने का नाम है? सुबह का ऑफिस, शाम की थकान और रात की उलझने उसे हर दिन खोखला कर रही थी। एक दिन मेट्रो में उसने एक बिलबोर्ड पर लिखा देखा, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। ये लाइन उसके दिल पर तीर की तरह लगी और उसी दिन उसने एक किताब उठाई, द बिजनेस स्कूल। उसे नहीं पता था कि यह किताब नहीं, उसके दिमाग की सारी खिड़कियां खोलने वाली हवा है। किताब का पहला लेसन, पुअर वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। विशाल चौंक गया क्योंकि उसके लिए पैसा हमेशा कमाने की चीज रहा था, उसका लाइफ गोल। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं मनी एक स्लेव है, इसे आपके लिए काम करने दें। और स्कूल, स्कूल आपको सिखाता है, स्कूल टीचेस यू टू वर्क फॉर मनी, बिजनेस टीचेस मनी टू वर्क फॉर यू। और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भाग रही है, जॉब, जॉब और जॉब। लेकिन अमीर लोग, वो कहां भाग रहे थे? इसी सवाल ने उसे ले जाकर पहुंचाया रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया में। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी पूरी लाइफ किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं, और दूसरे वे जो अपनी लाइफ में सिस्टम्स बनाते हैं, टीम्स बनाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं और उन्हीं नेटवर्क्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। रॉबर्ट एक बात बेहद साफ कह देते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, डोंट बी एन एम्प्लॉय, बी अ बिजनेस ओनर, बी एन इन्वेस्टर। और यही लाइन विशाल के दिल में तीर की तरह उतर गई। किताब कहती है स्कूल आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स सिखाता है, पर पैसे का असली खेल वो नहीं सिखाता। स्कूल आपको सिखाता है गुड ग्रेड्स, गुड जॉब, गुड लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में गुड जॉब कभी भी गुड लाइफ गारंटी नहीं करती। क्यों? क्योंकि जॉब में आपकी अर्निंग आपके टाइम से बंध जाती है। रॉबर्ट कहते हैं एज लॉन्ग एज योर इनकम इक्वल्स योर टाइम, यू कैन नेवर बी ट्रूली फ्री। विशाल को यह सुनकर उसकी एंटायर लाइफ एक फ्रेम में फ्रीज होती महसूस हुई, क्योंकि वो टाइम बेच रहा था और बदले में सैलरी ले रहा था। अब आते हैं किताब के मेन कंसेप्ट पर, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी 21वीं सदी का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल मानते हैं। और वो इसकी 3 वजहें बताते हैं। 1, लो रिस्क, 2, लो इन्वेस्टमेंट, 3, हाई लर्निंग एंड हाई फ्रीडम। विशाल पहले नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही हंसता था, क्योंकि उसकी सोसाइटी में लोग कहते थे ये सब साइड बिजनेस है, ये सब टाइम पास है, ये सब लोगों को जोड़ने का ड्रामा है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते वो असल में बिजनेस की साइकोलॉजी नहीं समझते, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क की ताकत पर जीते हैं। रॉबर्ट एक गोल्डन स्टेटमेंट कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड नेटवर्क्स जनरेट मनी। ये बात विशाल को शॉक कर गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि एम्प्लॉय अपने आप को बेचता है, लेकिन बिजनेस ओनर अपनी टीम, अपना नेटवर्क, अपनी लीडरशिप बनाता है। और यही नेटवर्क एक दिन उसकी इनकम को टाइम से अलग कर देता है। रॉबर्ट बताते हैं अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट पॉवर्टी नहीं, फियर है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू और
fear of being judged. विशाल के साथ भी यही था। वो हर बार सोच कर डर जाता, लोग क्या कहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, पीपल्स ओपिनियन विल नॉट पे योर बिल्स। और ये लाइन सुनकर विशाल के दिल के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हुआ। अब किताब एक बहुत ही डीप ट्रूथ बताती है। रॉबर्ट कियोसाकी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं है, ये एक पीपल बिल्डिंग सिस्टम है। उनकी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग का असली मतलब है अ बिजनेस अबाउट ग्रोविंग पीपल, नॉट जस्ट ग्रोविंग सेल्स। मॉडर्न हिंदी में समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग वो रास्ता है जहां आप पैसा कमाने से पहले खुद को बड़ा बनाते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि ये इंडस्ट्री 3 बड़ी चीज़ें सिखाती है। 1 माइंडसेट चेंज, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर तक। नेटवर्क मार्केटिंग आपका दिमाग एम्प्लॉय वाली लाइन से उठाकर एंटरप्रेन्योर वाली लाइन में डाल देता है। यहाँ आपको पहली बार समझ आता है कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, स्किल्स ज़्यादा पावरफुल हैं और इनकम आपके टाइम से नहीं, आपकी नेटवर्क पावर से बनती है। तो लो रिस्क हाई लर्निंग बिजनेस मॉडल। रॉबर्ट मानते हैं कि ये इंडस्ट्री सबसे सस्ता एमबीए है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम, लेकिन सीख जिंदगी बदल देने वाली। ये जॉब की तरह आपकी ग्रोथ लिमिट नहीं करती और ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती। 3 लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस का रियल स्कूल। रॉबर्ट कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कूल ऑफ लीडरशिप है जो बिजनेस के रूप में छुप कर चलता है। इसका मतलब यहाँ आपको सिखाया जाता है लोगों से बात करना, लोगों को समझना, टीम बनाना, टीम को चलाना, खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना, पब्लिक स्पीकिंग, रिजेक्शन से उठना, यानी वो सब स्किल्स जो किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की असली पहचान होती है, जहां प्रोडक्ट से ज्यादा आप ग्रो होते हो। रॉबर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहते। वो इसे शॉर्टकट नहीं मानते बल्कि एक लॉन्च पैड मानते हैं जहां से कोई भी इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस माइंड डेवलप कर सकता है। एक दिन विशाल ने रॉबर्ट का एक डायग्राम देखा जिसमें लिखा था, अगर 100 लोग सिर्फ एक घंटा काम करें तो कुल 100 घंटे बन जाते हैं। और उसे समझ आया कि अमीर लोग अपनी मेहनत मल्टीप्लाई करते हैं, लेवरेज बनाते हैं। एम्प्लॉय अकेला मेहनत करता है, बिजनेस ओनर टीम से मेहनत करवाता है, इन्वेस्टर पैसे से मेहनत करवाता है। रॉबर्ट कहते हैं, लेवरेज इज द अल्टीमेट की टू वेल्थ। ये सुनकर विशाल ने महसूस किया कि वो सालों से अकेला खेल रहा था और दुनिया टीम बनाकर खेल रही थी। कियोसाकी कहते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं होता, बिजनेस पीपल का होता है। विशाल ने पहली बार समझा कि बिजनेस का असली हीरो प्रोडक्ट नहीं, रिलेशनशिप है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप लोगों से दिल से कनेक्ट ना हो। यही वजह है कि यह बिजनेस किसी भी इंट्रोवर्ट को लीडर में बदल देता है। रॉबर्ट पूरी किताब में एक बात बार बार दोहराते हैं, डोंट चेस मनी, चेस फ्रीडम। आज दुनिया में लाखों लोग हाई सैलरी लेकर भी दुखी हैं क्योंकि उनका टाइम उनका नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, फ्रीडम इज व्हेन यू कंट्रोल योर टाइम, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको वही देता है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन लगातार सीखते हुए आप एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जहां आप सो रहे हो और आपका नेटवर्क काम कर रहा हो। कहानी के अंत में विशाल पहले जैसा नहीं रहता। वो अब जॉब को छोड़ नहीं देता, जॉब को छोटे नजरिए से नहीं देखता, लेकिन जॉब को उसकी असली जगह देता है। वो समझता है जॉब गिव्स सर्वाइवल बट नेटवर्क गिव्स फ्रीडम। वो पढ़ना शुरू करता है, लोगों से बात करना शुरू करता है, अपने अंदर लीडरशिप जगाना शुरू करता है, और सबसे बड़ा बदलाव, वो खुद को एम्प्लॉय नहीं, फ्यूचर बिजनेस ओनर की तरह देखना शुरू करता है। द बिजनेस स्कूल एक सिंपल किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप ड्रीमर हैं, अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपने टाइम को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस किताब का एक पन्ना आपको नई दिशा देगा। और याद रखिए, ग्रेटनेस कभी भी अकेले नहीं बनती, ग्रेटनेस टीम वर्क से बनती है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ चेंजिंग किताब द बिजनेस स्कूल की ऑडियो बुक स्टाइल कहानी। अगर आप भी विशाल की तरह अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं, एक नई सोच लाना चाहते हैं, तो इस किताब को एक बार नहीं
बार बार पढ़िए, क्योंकि कभी कभी एक किताब नहीं, एक सोच आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो बुक स्मेल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। धन्यवाद।